आप सभी को जय सिया राम। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भाग 9, जिसका संदर्भ है राम कथा का विश्व संदर्भ तृतीय खंड की चर्चा एवं महाभारत और पुराणों पर विशेष रूप से विचार विमर्श। इस क्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार जी, प्रस्ताव की जिन्होंने रखा, जो पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, हमारे नितांत प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, जिन्होंने स्तुति प्रस्तुत किया डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण जिन्होंने प्रस्तुत किया वंदना के द्वारा डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, स्वस्ति पांडे जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी, हमारे सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी जिन्होंने बीज वक्तव्य दिया होगा, विशेष वक्तव्य अगमानंद स्वामी महाराज जी, डॉक्टर पुष्पा सेन विश्वास जी, डॉक्टर मुनिंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र जी, डॉक्टर नीतू नवगीत जी, प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, प्रमोद राजभर जी, अभी मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह जी को सुन रहा था, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, डॉक्टर आलोक कुमार राय जी, डॉक्टर नीलिमा तिवारी, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, हमारा टेक्निकल स्टाफ, हमारे OSD त्रिपाठी जी एवं अन्य वह सभी राम कथा में रुचि लेने वाले महानुभाव जो आज इस क्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध हैं। आज का प्रसंग महाभारत, रामायण और पुराणों को लेकर के व्यवस्थित है, इसलिए आरंभ तो इससे कि जितने भी पुराण हैं और महाभारत, स्वयं गीता भी अभी लक्ष्मण नारायण जी बता भी रहे थे, सब में किसी न किसी रूप में भगवान राम की चर्चा हुई है। राम कथा को सूत्र रूप में लिया, राम कथा को आदर्श के रूप में लिया, राम कथा को प्रेरक रूप में लिया गया है। सभी साहित्य में, जो पौराणिक साहित्य है, न केवल पुराणों में ही, महाभारत में ही, अपितु सभी पौराणिक साहित्य में कहीं न कहीं भगवान श्री राम का उल्लेख है। विशेष करके अग्नि पुराण में विस्तार से भगवान राम के गुणों की चर्चा है और उसमें उनके 43 गुण बताए गए हैं जो एक आदर्श राजा के लिए आवश्यक हैं। शौर्य, शील, धैर्य, अन्य 43 प्रकार के गुण। इस क्रम में अग्नि पुराण का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान राम की ओर से यह वक्तव्य दिया गया है, भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। भगवान राम स्वयं उपस्थित जनों से, सभी देवताओं से अपने मन की बात कहते हैं कि यह राम आपसे याचना करते हैं कि मेरा मन केवल लोक हित में लगे, मैं किसी भी अवगुण का, जिससे मनुष्य का अपयश होता है, हानि होती है, विचार तक मेरे मन में ना आए। मैं केवल और केवल शुभ कार्य करूं, कल्याण करूं और निरंतर प्रजा रंजन में लगा रहूं। राम इसकी याचना करता है। यह भाव स्कंद पुराण में मिलता है। भगवत गीता में अभी आप बता ही रहे थे कि उन्होंने स्वयं अपने को पुरुषोत्तम राम के रूप में भी बताया। सम्राटों में राम स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी वही हैं। और जब भगवत गीता का पाठ होता है तो उसमें भी संक्षेप में राम कथा का वर्णन आता है। इस तरह से सर्वत्र राम ध्यातव्य हैं, सर्वत्र राम पाथेय हैं, सर्वत्र राम आदर्श हैं, सर्वत्र राम प्रेरक हैं। इसलिए सभी सदग्रंथों में भगवान राम की, माँ जानकी की चर्चा हुई ही है। कहा जाता है कि वह ग्रंथ सदग्रंथ बन जाता है जिसमें राम की चर्चा होती है। तो इस तरह सभी जो हमारे सदग्रंथ हैं
कहीं न कहीं केंद्र में राम को लेकर चलते हैं। आज बहुत शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा, तो इसमें गुरु का ध्यान विशेष आवश्यक है और उसी गुरु का ध्यान करते हुए गुरु कैसे कवच है इसकी चर्चा मुझे आप सबसे करनी है। आरंभ में ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी ने भी मानस में गुरु वंदना आरंभ में ही कर लिया है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर, कि हम जो गुरु के चरण कमल हैं उनके रजकण की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु अत्यंत महान है। भगवान राम जो नर रूप में हैं उनकी वंदना करता हूँ, उनकी कृपा से बहुत कुछ कल्याण होने वाला सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। महामोहतम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर, जिनकी वाणी से जो अज्ञानता का अंधकार है, मोह का अंधकार है, वह सब सूर्य की रश्मियों की भांति उनकी वाणी उसे तहस नहस कर देती है। अर्थात हर तरह से हमें माया मुक्त होना है, मोह मुक्त होना है, अंधकार मुक्त होना है, तो गुरु के चरणों की वंदना करनी ही है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा अमे मूरि मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू, कि गुरु के चरणों की वंदना इसलिए आवश्यक है कि उसकी वंदना मात्र से ही हमारी जिह्वा के जो सद्गुण हैं वह जागृत हो जाते हैं, विशेष स्वाद मिलता है भगवान राम के स्तवन में। इतना ही नहीं, यह जो भगवान है गुरु के रूप में, उनसे विशेष अनुराग की प्राप्ति होती है और उन्हीं के कारण हमें वह संजीवनी मिल जाती है जो संपूर्ण भव रोगों का विनाश कर देती है। ये हमारे गुरु होते हैं। 4 पीढ़ियां गुरु की होती है, इसीलिए कहा जाता है श्री गुरुदेव को नमन, परम गुरुदेव को नमन, परात्पर गुरुदेव को नमन और परमेष्ठी गुरुदेव को नमन। हमारी जीवन यात्रा में कई स्थल पर विशेष रूप में हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रथम गुरु माँ है, जो हमें वाणी हाव भाव की शिक्षा देती है। फिर हमारे गुरु हमारे पिता हैं, जो संबंधों का बोध कराते हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी जो माँ है पृथ्वी, वह हमें क्षमाशीलता का ज्ञान कराती है। फिर हमारे शिक्षक आते हैं जो हमें विषय बोध कराते हैं। अगले चरण पर गुरु के रूप में हमारे शास्त्र होते हैं, जो हमें अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि प्रदान करते हैं। और सर्वोपरि जब हम ऐसे मुकाम पर खड़े होते हैं जहां अनिर्णय की स्थिति होती है, तो शास्ता हमारे गुरु होते हैं। महाजन श्रेष्ठ जन महात्मन, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। शास्ता अर्थात भगवान बुद्ध। ऐसे लोग हमारे गुरु होते हैं जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान भगवान बुद्ध का, जिन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया और हमारी जो सनातन परंपरा है अहिंसा की, अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्त स्मार्थ एव च, इसको व्यवहारिक जगत में उतारने का काम उन्होंने किया और कहा परिवर्तन के लिए करुणा आवश्यक है, शील सदाचार आवश्यक है। ऐसे भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को धर्म कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऐसे अवसर पर भगवान बुद्ध को नमन। और अंततः हमारे यहाँ की मान्यता है बंदौ कृष्णौ जगत गुरुम, इस जगत के जो गुरु हैं भगवान कृष्ण, उनका नमन। जो द्वापर युग में भगवान राम कृष्ण के रूप में आए, तो भगवान राम को नमन, भगवान कृष्ण को नमन। इस गुरु परंपरा का महात्म्य बताते हुए लंका कांड में विभीषण की शंका का भगवान राम ने निर्मूलन किया। आपको वह प्रसंग याद होगा, थोड़ी चर्चा उस प्रसंग की। एक प्रसंग है लंका कांड में, राम रावण युद्ध के समय विभीषण ने कहा, मानस में ऐसा मिलता है, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा।
कि रावण तो रथारोही है, बहुत कुछ है उसके पास, और भगवान राम तो पैदल हैं। यह देख करके विभीषण के मन में अधैर्य उत्पन्न हो गया, अधीर हो गए, चिंतित हो गए, और भगवान राम से उन्होंने इसकी चर्चा की। अधिक प्रीति मन बा संदेहा, बंद चरण का सहित स्नेहा। प्रीत भी थी, भगवान राम के चरणों में आस्था भी थी। भगवान राम का बंधन करके उन्होंने कहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जीत वीर बलवाना, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो चंदन आना। कि प्रभु आपके पास तो रथ नहीं है, वह बहुत वीर है, आप कैसे विजयी हो सकते हैं। भगवान राम ने कहा कि मैं आज आपको उस रथ के बारे में बताता हूँ जिससे विजयी हुआ जाता है, और जिस रथ की प्राप्ति के बाद, ये हम सबको ध्यान रखना है, विशेष करके आज के दौर में जहाँ कोरोना नामक मायावी शत्रु हमारे सामने है, जो दिखता नहीं है, प्रकोप जिसका ज्यादा है, जिसने भय उत्पन्न कर रखा है, तो ऐसे अदृश्य शत्रु का विनाश करने के लिए किस किस रथ में क्या होना चाहिए, यह बताया भगवान राम ने। रावण का ध्यान कर, रावण का संदर्भ लेकर के कि हे मित्र, हे विभीषण, आप चिंतित ना हो, आप उस रथ को जानिए जिसको साथ लेकर के आप कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्यशील उसकी ध्वजा है, उसकी पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज डोरे। जिसमें बल विवेक और इंद्रिय निग्रह दम परोपकार, ये चार घोड़े हैं उस रथ के। हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। क्षमा दया समता की डोरी से ये चारों घोड़े रथ में बंधे हुए हैं। अर्थात व्यक्ति के पास अगर इतनी चीजें रहें, शौर्य धैर्य विवेक सत्य शील, तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है और किसी भी शत्रु को हम आसानी से पराजित कर सकते हैं। फिर क्या चाहिए? ईश भजन सारथी सुजाना, कि भगवान राम में, भगवान में जो आस्था है, उनकी भक्ति है, वही सुयोग्य सुजान ज्ञानी सारथी होता है, चतुर होता है। बिरत चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है, संतोष कृपाण है, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज हम संतोष रखें, भौतिकतावाद से अपने को दूर रखें, आवश्यक आवश्यकताओं से ही काम चला लें, तो फिर हमें बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होना पड़ेगा, बेचैन नहीं होना पड़ेगा। फिर दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, जिसमें दान परसु है, फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। आज बुद्धि से हमें काम लेना है, हमें अकारण बाहर निकलकर अपने को संकट में नहीं डालना है। बुद्धि से हम ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, इसका हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। और फिर जो श्रेष्ठ विज्ञान है, वही हमारे लिए धनुष है। विज्ञान का आश्रय हमें लेना है, और आज उसी विज्ञान के मंच से मैं आप सबसे संवाद करने की स्थिति में हूं। अमल अचल मंत्रों समाना, सम यम नियम सिली मुख नाना, जिसमें निर्मल और अचल मन तर्कस है। हम आप सभी जानते हैं कि मन अपनी चंचलता के लिए विख्यात है। आज दुनिया में बहुत जगहों पर लोग अवसाद की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उससे मुक्ति का उपाय जो बताया गया है, वह मेडिटेशन है, ध्यान। ध्यान में हम मन को केंद्रित करते हैं। यह जो अचल मन है, यही तर्कस होता है, हमें इसका विचार करना चाहिए। फिर जो नियंत्रित मन है, सम, नियम, नियम माने अहिंसा में हमारी रुचि हो, हम हिंसक ना हो। भगवान बुद्ध ने जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा की, तो अहिंसा जैसे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। फिर शौचादि जो नियम है और यम है, सबसे अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ये सम यम नियम ये बाण की तरह से है, और इनके माध्यम से हम किसी भी अदृश्य बैरी को, चिंता भी अदृश्य बैरी है, उसका भी हम समन कर सकते हैं।
जो मूल मैं चर्चा करना चाहता था कि गुरु की क्या महिमा बताया भगवान राम ने। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। जो ज्ञानी हैं उनका ध्यान करें, और गुरु की पूजा से बढ़ करके कोई अभेद्य कवच नहीं है। हमें अगर सुरक्षित रहना है, जीवन भर कर्म पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है, तो गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, गुरु का स्मरण, गुरु का आस्तवन हमें करना पड़ेगा। अगर गुरु की कृपा मिल गई तो फिर व्यक्ति के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु की पूजा यह अभेद्य कवच है। ऐसम विजय उपाय न दूजा, और इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर कहा प्रभु राम ने विभीषण जी से, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जिसके पास इस प्रकार का रथ होगा उसके लिए संसार में कोई बैरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा बैरी है ही नहीं जिसको यह रथ पराभूत ना कर दे। मेरा आशय इसी से है कि भगवान राम ने भी अपने को सुसज्जित किया था अपने गुरु की कृपा से, गुरु की वंदना से। हम आप सभी जब मानस से अवगत होते हैं, अध्ययन करते हैं और उस क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो जहां भी आश्रम है भगवान राम गुरु का बंधन करते हैं। इसलिए हमें गुरु का विशेष बंधन करना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यह रथ भगवान राम के पास है, इसलिए वह अजेय है। यह रथ आपके पास हो जाए तो आप भी किसी भी अदृश्य बैरी का समन कर सकते हैं, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, शोक से मुक्त हो सकते हैं। यह कथा सुना करके उन्होंने विभीषण को प्रसन्न किया। विभीषण स्वयं आश्वस्त हो गए। कालांतर में राम रावण युद्ध हुआ। भयंकर घटनाओं के बाद फिर इंद्र का रथ आया। उसके बाद फिर प्रभु राम ने दशानन का वध किया, उसे रामलोक में भेजा, और इस तरह से लंका कांड अपने विश्राम पर पहुंचता है। मेरा मूल आश्रय इसी से था कि राम भी गुरु पूजा को ही सफलता के लिए कवच और लंब मानते हैं। अगर गुरु की कृपा है तो निश्चित रूप से हम अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। ऐसे अवसर पर जो सबसे बड़े गुरु हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सभी हम लोगों का मंगल करें और हम सभी अपने शुभ अभीष्ट की प्राप्ति करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। जय श्री राम।